नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका चैप्टर चल रहा था और इसमें मैंने आपको तीसरे आवेश का संतुलन पढ़ा दिया था। यानी कि हम पढ़ रहे थे आवेश का संतुलन नाम से टॉपिक, हम पढ़ रहे थे आवेश का संतुलन और ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में समझा दिया है। पिछले वीडियो में मैं आपको समझा के आ चुका हूँ कि कोई आवेश जो है कब संतुलन में रहता है, कि जब उसके ऊपर परिणामी बल का मान कितना हो, 0 हो। ये हमने दोनों ही सजातीय और विजातीय प्रकृति के आवेशों के लिए पढ़ा दिया है, सजातीय और विजातीय, यानी कि सेम नेचर चार्ज और अपोजिट नेचर चार्ज, दोनों ही टाइप के चार्जेस के लिए आपको ये मैं पढ़ा दिया है हमने आपको। तो आज हम उस पर बेस जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस e परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य एक अन्य आवेश q कहाँ रखें कि वह साम्य अवस्था में रहे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश है प्लस 9e, e यहाँ पर क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 जो है उसका परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड है। नेचर कैसा है उसका, पॉजिटिव, यानी कि 9 इंटू ई, 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, इतना चार्ज है। ठीक है सर, इधर आपके पास में एक ई यानी कि प्लस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम ये आवेश है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है आपकी 16 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको दूर ले लेता हूँ, देखिए प्लस का ई और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, यानी कि 16 सेंटीमीटर है। इस बिंदु का नाम दिया ए और इसका नाम दिया मैंने बी। ए पर आवेश उपस्थित है प्लस 9e, बी पर आवेश उपस्थित है बी पर प्लस ई। ई आप जानते हो, या ई की अगर कभी वैल्यू की ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो ई का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होगा आपका ई का मान। आवश्यकता अगर पड़ी तो वो हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है सर, उसने कहा इनके मध्य एक अन्य आवेश क्यू कहाँ रखें। देखिए एक तो उसने खुद ही दे दिया आपको कि इनके मध्य, यानी कि प्लस 9e और e के मध्य आपको, ठीक है। और अगर नहीं भी दिया होता तो पिछले वीडियो में मैं आपको सिखा के आ चुका हूँ कि अगर दो आवेश सजातीय हैं, अगर a और b पर जो आवेश है ये दोनों कैसे हैं, सजातीय हैं, तो तीसरा आवेश आपको कहाँ रखना पड़ेगा, a और b बिंदु जो है इनके बीच में आपको रखना पड़ेगा। कब, जब आप उसका संतुलन देख रहे हो या उसका साम्य अवस्था देख रहे हो। तो तीसरा आवेश कहाँ संतुलन में रहेगा, जब दो सजातीय आवेश होते हैं तो तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों के बीच में किसी बिंदु पर क्या रहता है, साम्य अवस्था में रहता है या संतुलन में रहता है। अभी तो इसने क्वेश्चन में ही कह दिया कि इनके मध्य है, चलिए बहुत अच्छा, हमने क्यों आवेश रख दिया इनके मध्य में। अगर नहीं कहा होता तो भी आप यही मानते कि अगर दो सजातीय आवेश है तो दोनों आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर यह आवेश कहाँ रहेगा, संतुलन में रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, कहाँ से, ए से मैंने मान लिया कि वो कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। ए से, ए बिंदु से कितनी दूरी पर मैंने मान लिया उसको, एक्स दूरी पर मान लिया, यानी कि प्लस का जो 9e आवेश है, प्लस 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात 19, इतना जो आवेश है 9 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धनावेश जो है उससे एक्स दूरी पर यह बिंदु उपस्थित है या क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है सर, ये संतुलन में रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। इसके ऊपर एफ नेट का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। कब रहेगा भाई इसके ऊपर एफ नेट का मान 0, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा के आया हूँ कि प्लस का 9e जो आवेश है ये इस Q को क्या करेगा, अगर ये Q जो है इसके जैसा सजातीय है, मान लीजिए देखिए कोई आवेश इसके आगे नहीं दिया है तो आप क्या मानोगे कि ये पॉजिटिव है। चलिए, तो प्लस का 9e जो है इस Q को क्या करेगा, सर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है सर, इधर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ओके, हमने इसको मान लिया Fa, यानी कि A पर उपस्थित प्लस के 9e आवेश के कारण Q आवेश पर बल हो गया आपके पास Fa, और वहीं बी पर उपस्थित ई आवेश के कारण क्यू पर क्या बल लगेगा, सर ये भी तो आपके पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे फिर, तो ये क्या हो गया आपका इधर प्रतिकर्षित हो गया। ये मैंने मान लिया एफ बी,
तो बिंदु P पर हमने क्या देखा कि बिंदु P पर जो है दो बल लग रहे हैं, एक तो आपका FA है और एक है आपका क्या FB। ठीक है सर, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, 180 डिग्री कोण पर काटे हैं, यानी कि ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। अगर मैं पूछूंगा इनका एफ नेट आपसे तो क्या करोगे आप, तो एफ नेट निकालोगे सर एफ ए में से एफ बी को माइनस करके, एक बल में से दूसरे बल को क्या करेंगे माइनस। जब किसी एक ही बिंदु पर दो बल या दो सदिश विपरीत दिशा में आरोपित होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, एक में से दूसरे को माइनस करके। क्लियर है आपको, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहा है, हम कह रहे हैं बेटा कि देखिए आवेश जो है वो किसमें है, साम्य अवस्था में रहे। क्यों आवेश कहाँ पर रखे, कैसे कहाँ रखें कि वह कैसे रहे, साम्य अवस्था में। तो आपको मालूम है कि साम्य अवस्था में कब रहता है, जब उस पर परिणामी बल का मान कितना होता है, 0। हम ऊपर भी आपको बता दिए हैं। तो एफ नेट का वैल्यू जब आप 0 यहाँ पुट करोगे तो आपको नजर आ रहा है कि एफ ए बराबर क्या, एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप आई थिंक कर सकते हो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। जब एफ ए और एफ बी का मान आपस में बराबर हो जाएगा तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, एफ ए और एफ बी को क्या करना है, एक दूसरे के इक्वल पुट करना है। ठीक है सर, तो एफ ए की वैल्यू कितनी है कि प्लस का 9e, आवेश क्यू पर कितना बल लगाएगा, एफ ए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए के Q1 का काम कौन कर रहा है सर 9e, ओके। Q2 का काम कौन कर रहा है सर Q अपॉन Q2 का काम आपका Q कर रहा है, बिल्कुल सर। बीच की दूरी क्या है, x है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, बीच की दूरी क्या है x, उसका स्क्वायर हो गया, ओके सर। अब प्लस ई के का आवेश के कारण Q पर कितना बल लगा, तो वो भी देख लेते हैं सर। के Q1 का काम कौन कर रहा है, चलिए ई मान लीजिए। Q2 का काम कौन कर रहा है, Q कर रहा है सर। अच्छा, बीच की दूरी क्या है, तो B की और P की बीच की दूरी क्या है भाई, टोटल अपनी A और B के बीच की कितनी थी सर 16, A से P की कितनी थी मानी, x मानी, तो बची हुई कितनी हो गई, तो ये हो गई सर 16 माइनस एक्स। B से लेकर के और P बिंदु की यानी कि प्लस के E आवेश से Q आवेश के बीच की दूरी कितनी है आपकी, 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दोगे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करोगे तो Q से आपका Q कैंसिल हो जाएगा, E से आपका E कैंसिल हो जाएगा, K से आपका K कैंसिल हो जाएगा। इधर कौन रहेगा आपका, इधर रहेगा 9, ओके सर। यहाँ कौन बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर आपका कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन में 16 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है सर। तो चलिए आगे आप क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट आपको लेना है, यानी कि आपको दोनों तरफ क्या लेना है, वर्गमूल लेने पर। क्या लिख दोगे आगे आप, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लोगे तो देखिए इसके ऊपर रूट लगा दोगे आप 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इधर आप रूट लगा दोगे 1 अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर पे। ठीक है, अब रूट सॉल्व करोगे तो 9 का कितना होता है 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का रूट सॉल्व करोगे तो एक्स रहेगा, बिल्कुल सर, इक्वल टू में 1 का रूट सॉल्व करोगे 1 ही आएगा। 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ रहेगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आगे आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 16 को अगर मैंने x को जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया पहले x, ओके। 16 को अगर मैं 3 से करूँगा तो 16 3 कितना होता है, 16 3 48, यानी कि 16 3 कितना हो जाएगा 48। अच्छा, 3 को अगर आपने माइनस एक्स से किया तो कितना हो गया, ये माइनस का सर 3x हो गया। अब माइनस के 3x को जब आप इधर लेकर के आओगे 1x के पास, तो ये इधर माइनस का है 3x, इधर आके कैसा हो जाएगा सर 4x प्लस 1x इक्वल टू हो गया आपका 48। ये आपको सॉल्व करना आता ही है सर। 4x प्लस 1x हो गया 5x, सॉरी ये जो आपका 3x था इधर आकर के 3x रहेगा, 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 48, और x इक्वल टू अगर आप सॉल्व करोगे तो सर 48 अपॉन में आएगा 4, यानी कि ये आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने 16 जो है वो चेंज नहीं किया, वो भी सेंटीमीटर में था, तो जो अब हमारे पास में x की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी। तो यानी कि ए चार्ज से, ए बिंदु से
Q जो बिंदु है या Q आवेश जो है ये कितनी दूरी पर होगा, x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 12 सेंटीमीटर पर होगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रहेगा। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा कि प्लस के 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर Q आवेश कैसा रहेगा, साम्य अवस्था में होगा। Q आवेश साम्य अवस्था में होगा या साम्य अवस्था में रहेगा। ठीक है, ओके सर। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा होता कि प्लस के ई आवेश से कितनी दूरी पर रहेगा, तो आप जानते हो कि सर प्लस के ई आवेश से क्यू को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है 16 माइनस एक्स। तो मैं प्लस के ई आवेश से क्यू की संतुलित दूरी अगर देखूंगा कि प्लस के ई आवेश से क्यू आवेश कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो संतुलन में है या साम्य अवस्था में है, तो क्या निकालूंगा मैं यहाँ से 16 माइनस क्या कर लूँगा x, यानी कि 16 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, तो ये आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, यानी कि प्लस के ई आवेश से ये क्यू आवेश कितनी दूरी पर रहेगा 4 सेंटीमीटर दूरी पर, किस में रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो छापिए आप इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। देखिए विद्यार्थियों, यही क्वेश्चन अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर सर करते तो क्या होता, क्या आपके आंसर सेम आते। जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि दो सजातीय आवेशों के लिए आप कितनी दूरी पर आपका तीसरा आवेश जो है वो संतुलन में रहता है, तो आपको याद होगा कि सजातीय आवेशों के केस में देखिए इधर मैंने मान लिया प्लस का 9 आवेश है, इधर मैंने मान लिया प्लस का ई आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर है। ओके सर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्यू आवेश को रखा, बिल्कुल सर, पी बिंदु पर, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको मान लिया पी। अच्छा, ए से इसको हमने कितनी दूरी पर रखा है, एक्स पर रखा है। अगर हमको x निकालना है डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो देखिए क्या फॉर्मूला था, आपको याद होगा x इक्वल टू, या नहीं भी अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक फंडा बताया था, एक ट्रिक उसके लिए बताई थी आपको। क्या थी वो ट्रिक, कि अगर जिस आवेश से आप क्यू आवेश की दूरी ज्ञात करना चाह रहे हो उस आवेश को ऊपर अंडर रूट में लिख दीजिए। तो हम किस आवेश से दूरी मान रहे हैं भाई, x हमने दूरी किस आवेश से मानी है, प्लस के 9e आवेश से हमने क्यू आवेश की दूरी x मानी है, तो उस आवेश को हमने किस में रख दिया है, अंडर रूट में रख दिया है। ओके सर, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, बीच की दूरी दोनों आवेशों जो प्लस का 9e है और प्लस का e है दोनों के बीच की दूरी से, यानी कि 16 से। क्लियर है क्या, ओके सर। बटे में पहला आवेश जो है उसको आप रखिए रूट के अंदर, पहले आवेश को किस में रखोगे, अंडर रूट के अंदर, ठीक है सर। बीच में प्लस लगाइए और दूसरे आवेश को भी आप किस में रख दीजिए, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये तो है आपका सजातीय के लिए। विजातीय के केस में क्या होगा, यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ से x बराबर, अगर मैं देखिए इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा अपना 9 का, अगर मैं रूट सॉल्व करूँगा तो 3 होगा, लेकिन e जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा, और इधर आपका 16 एज इट इज है। ओके सर, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए मेरी बात ध्यान से देखिएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर आपका 3, 9 का अगर मैंने रूट सॉल्व किया तो 3 आ गया, और साथ में उसका रूट के अंदर मैंने e को छोड़ दिया, और इधर आपका क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ई लिखा हुआ है। अच्छा सर, x इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 3 इंटू अंडर रूट ई इंटू 16 जो आपका अंश है उसको मैंने एज इट इज उतार लिया है। ओके सर, नीचे आपको दिख रहा होगा कि सर मैं यहाँ से अंडर रूट ई दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 1। ओके सर, तो आगे देखिए x इक्वल टू क्या आया सर, आपका अंडर रूट ई से अंडर रूट ई कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 इंटू क्या आएगा भाई 16 ऊपर रहेगा। अच्छा, नीचे 3 + 1 कितना हो गया सर, 4 हो गया। तो x इक्वल टू 4 से अगर मैं 16 को कैंसिल करूंगा तो 4 4 जा 16, यानी कि 4 चौका 16 होता है, और 4 तिया, अगर इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर।
तो क्या समझ में आया कि अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो भी हमारा आंसर राइट आएगा। समझ में आया या नहीं आया बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोनों ही मेथड से आप फॉर्मूला लगा करके भी कर दीजिए या फिर आप डायरेक्ट जो आपका प्रोसेस होता है कि नेट फोर्स जीरो होने के लिए दोनों अपोजिट जो फोर्सेस हैं उनको इक्वल रख दीजिए, वहाँ से भी आंसर आएगा। राजस्थान बोर्ड के अंदर आप वही आप अप्लाई करिएगा मेथड जो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आप ये डायरेक्ट फंडा यूज करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हुआ होगा आपको। धन्यवाद।